हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का ग्लिफुल स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एक और लेटर। देखिए, क्वेश्चन है कि आप फरीदाबाद के रहने वाले विजू हैं। अपनी कॉलोनी में दिल्ली पर पटाखों की अनधिकृत बिक्री को उजागर करने के लिए न्यूज़ एक्सप्रेस के संपादक को एक पत्र लिखें। चलिए इसका इंग्लिश एक बार पढ़ते हैं, क्या होगा। यू आर बीजू फ्रॉम फरीदाबाद, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज एक्सप्रेस टू हाईलाइट द अनऑथोराइज्ड सेल ऑफ फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली इन योर कॉलोनी। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप कि अनधिकृत का मतलब क्या होता है। अनऑथोराइज्ड यानी कि जिसको परमिशन नहीं है वो वैसी बिक्री। ठीक है, चलिए इस तरह के लेटर को लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आपके पास जानकारी दिया हुआ है पता के रूप में फरीदाबाद। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि आपके पास ना तो कॉमा यहाँ पे लगाना है और ना ही फुल स्टॉप। कारण है कि ये छोटा सा एड्रेस है। कॉमा कब लगाते हैं, जबकि आपका एड्रेस काफ़ी बड़ा हो। ठीक है, इस तरीके का एक एड्रेस हो कि जैसे रामनगर मध्य प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि रामनगर मध्य प्रदेश, तो रामनगर आप करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर मध्य प्रदेश यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश लिख रहा हूँ पर आपको हिंदी में लिखना है मध्य प्रदेश। फिर आप यहाँ पे खड़ी पाई यानी कि पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं पता के तौर पे, तो बस आपको सीधा इतना ही लिखकर छोड़ देना है। उसके बाद फिर दिनांक 8 मई 2022। ओके, फिर देखिए सेवा में संपादक महोदय न्यूज़ एक्सप्रेस फरीदाबाद। तो जैसा कि आपको दिया था यहाँ पर संपादक को लिखना है और न्यूज़ एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें दी हुई थी। अब फरीदाबाद यहाँ पर नहीं दिया था। ठीक है, तो आपको भी पता है कि फरीदाबाद एक बड़ा शहर है, तो इसीलिए आप यहाँ पर फरीदाबाद लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे नई दिल्ली रहता तो यहाँ पर भी आप नई दिल्ली बैठा सकते हैं। लेकिन अगर छोटा मोटा नगर दे देता, ठीक है, जैसे कि जौहरी मोहल्ला, ठीक है, जौहरी मोहल्ला अगर दे दे तो क्या यहाँ पर आप बैठा सकते हैं? नहीं, तब आपको वहाँ पर जौहरी मोहल्ला के जगह पे मान लेते हैं जौहरी मोहल्ला, उसके बाद फिर जयपुर था तो आप जयपुर को बैठा सकते हैं, लेकिन जौहरी मोहल्ला नहीं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं विषय के बारे में। देखिए विषय है पटाखों की अनधिकृत बिक्री के संदर्भ में। ओके, महाशय, आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से मैं हमारे इलाके में पटाखों की अनधिकृत बिक्री को उजागर करना चाहता हूँ। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट आप देंगे। फिर चलिए अब बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर आज आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपको यहाँ से कुछ, जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ पे बाएं तरफ से शुरू किया है, लेकिन एनसीईआरटी के जो कुछ सैंपल्स थे उसमें एक स्पेस, मतलब पहला तो आपको शुरू करना है लेफ़्ट से, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप पैरा चेंज करेंगे आप एक स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो ये था एनसीईआरटी का सैंपल में, इसलिए इसको अगर आप चाहते हैं कि ये इसको लेफ़्ट से लिखें तो वो भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन आया था एक दोस्त का कि अगर कहीं पे मान लेते हैं कुछ गलती लिखा गया तो उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आपकी जो गंदा होगा, जो पेज आपको गंदा दिखेगा, उससे बचने का उपाय ये है कि आप इस तरह से किसी शब्द को काट दें। मतलब मान लेते हैं कि ये शब्द गलती लिख दिए या गलती लिखा गया, तो फिर क्या करना है, उस सेंटेंस को या उस वाक्य को आप इस तरीके से काट दें। ठीक है, उस शब्द को देखिए, जैसे ये शब्द ये है, आप ऐसे भी करके काट दीजिए। एग्जामिनर को कम से कम पता चल जाएगा कि अच्छा ये काटा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये दोनों में आप देख पा रहे होंगे अंतर। एक तीसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि आप इस तरीके से करते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा ही खिचड़ी जैसा लगता है और इसमें थोड़ा सा इम्प्रेशन बेकार लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए, आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये काटने का तरीका, हालांकि सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लिखने से पहले सोचें, सोच ले पूरा सेंटेंस, उसके बाद आप लिख दीजिए। ठीक है, यही सही तरीका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बॉडी पार्ट को कंप्लीट करते हैं। दिवाली के दौरान हर साल प्रदूषण के स्तर में वृद्धि को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
एनसीआर में पटाखों पर हाल ही में प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में हम सभी जानते हैं। कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए कई निर्माताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, पर मेरे इलाके में ही आदेशों की अवहेलना हो रही है। व्यापारियों ने बिना पूर्व अनुमति के अपनी दुकानें लगा ली हैं। ऐसा करने से वे निवासियों के जीवन और संपत्ति को खतरे में डाल रहे हैं। आसान पहुंच के कारण लोग अब पटाखे जला रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट होता है एनसीआर। ठीक है, एनसीआर देखिए इसको इंग्लिश में आपको नहीं लिखना है, एनसीआर। ठीक है, तो ये क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, ये इसका फुल फॉर्म होता है एनसीआर। तो आपको लेकिन लिखना है हिंदी में ही, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, क्योंकि आप इंग्लिश टर्म यूज नहीं करें, कोई भी शब्द प्रयोग ना करें इंग्लिश का, उसके कारण आपको यूफेम में 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। निर्माता मतलब क्या होता है, एक यानी मैन्युफैक्चरर को कह सकते हैं, प्रोड्यूसर को कह सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर होता है निर्माता। और लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे जो प्रोड्यूसर हैं जो बनाते तो हैं, उनका लाइसेंस रद्द किया गया था, फिर भी वो पूर्व अनुमति यानी कि बिना अनुमति लिए, किसका अनुमति, तो वहाँ का पुलिस विभाग से या फिर कोई वहाँ का संबंधित अधिकारी है उससे बिना अनुमति के ये काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रदूषण और शोर के कारण अस्थमा रोगी बुजुर्ग, देखिए अस्थमा रोगी बुजुर्ग लोग और छोटे बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ तक पूरा बॉडी पार्ट था। अब कंक्लूजन में आते हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस समस्या को प्रथम पृष्ठ पर स्थान दें, ताकि प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस तरफ जाए और वे उचित कार्रवाई करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक गलती हुई है, देखिए प्रिंटिंग में धन्यवाद यहाँ पर खिसक गया है। अब कैसे आप यहाँ पे सुधार करेंगे, ठीक है, तो जो ऊपर मैंने सलाह दिया वही यहाँ पर आपको ये बात मानना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे दोस्त यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में एक दोस्त ने पूछा था, वैसे कई बार ये कमेंट भी आया है। तो देखिए इसी के लिए ये गलतियां जो हैं इस तरह की अगर हो जाए तो क्या करनी चाहिए, इस तरीके से काट दीजिए। देखिए ख़राब भी नहीं लग रहा है और आपका काम भी बन जाएगा, क्योंकि आप गलतियां जानबूझकर तो करेंगे नहीं, तो इसीलिए ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये धन्यवाद कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, और उसके बाद पूर्ण विराम, फिर भवदीय बीजू। ठीक है, तो दोस्तों कैसा रहा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइए, ताकि आपके अनुसार जो है कुछ बदलाव की ज़रूरत है। जैसे कि वीडियो में किसी तरह का इको है, कोई दिक्कत है, साउंड में कोई दिक्कत है, तो आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, वो भी होगा इसी तरह का हेल्पफुल। आप लोगों को एग्ज़ाम को लेकर मैं भी काफ़ी सीरियस हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, पर आपको लोग पता है कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है, तो इसलिए टाइम कम मिलता है। फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों का कम से कम और 10-12 लेटर करवा दूँ इस दौरान। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।